अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने एक वीडियो बनाई थी फ़राटिस्तान के नाम से और आप लोगों को बहुत बुरी लगी कि पाकिस्तान के बारे में मैंने ऐसा ऐसा कुछ कहा। तो ये आज की वीडियो है फ़राटिस्तान पार्ट 2। इसमें कुछ सच्चे वाक़यात बताऊंगा। वाक़यात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस किस्म के हथकंडों से बच जाएं और जहाँ बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं उन लोगों में, बहुत से लोगों में आप लोग कम से कम जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं वो लोग शामिल नहीं हो जाएं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने तमाम फॉलोवर्स को अपनी दुआओं में याद रखूँ। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप भी मेरे वास्ते दुआ किया करें। मैं भी आपके वास्ते खूब रच के दुआ करता हूँ। एक बच्चा आया पेशावर में सऊदी अरब से, लेड ऑफ हो गया, 8-9 साल वहाँ पे काम किया था, पाकिस्तान आ गया, बेरोज़गार था। अखबार में इश्तार देखा, लाहौर में एक जॉब आई थी, उसने अप्लाई किया। उन्होंने कहा जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। वहाँ पर गया, उन्होंने कहा जी सेल्स की जॉब है और 5.5 लाख रुपए तनख्वाह है और आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। तो उसने गाड़ी तो मेरे पास नहीं है। तो बोला जी तनख्वाह तो अच्छी दे रहे हैं, आप ले लीजिए गाड़ी किराए के ऊपर, आपको क्या होगा, 30-40-50 हज़ार महीना पे किराए पे गाड़ी मिल जाएगी। बोलता है ठीक है। अगले दिन वो सूटेड बूटेड गाड़ी के अंदर ऑफिस पहुँच गया। ऑफिस पहुँचा तो ऑफिस वालों ने बोला कि जी हमारा फ़लाँ ठोकर नियाज़ बेग से आगे ऑफिस है, आप वहाँ चले जाइए और ये 2 ऑफिस के बंदे इनको भी साथ ले जाइए। उसने बोला जी ठीक है। अब इंटरव्यू के दौरान उससे सब कुछ पूछ लिया था कि सऊदी अरब में कहाँ थे, क्या कमाते हो, माँ का नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, कोई इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट करना पड़ा हो। एक जॉब की बात हो रही ना, उसे सारे फॉर्म भर के जमा करवा दिए थे। जैसे वो लाहौर की हदूद से बाहर निकले, जो 2 साहब साथ में बैठे हुए थे उन्होंने गन रखी कनपट्टी के ऊपर, बोला सीधे सीधे चलते जाइए। और वो उसको अगवा करके ले गए और बोला जी 50-60 लाख रुपए का बंदोबस्त करके तावान भेजिए। उसने कहा जी मैं बेरोज़गार हूँ, कहाँ से करूँ। तो बोला आप 8-9 साल से कमा रहे थे ना, आपने खुद तो बताया सऊदी अरब में इतनी जॉब थी, फ़लाँ किया है, फ़लाँ काम किया है। अलगर्ज़ उसको 15-20 दिन रखा, घर वालों ने तावान दिया, वो वहाँ से वापस आया। वहाँ से वापस आया तो पता लगा रेंटा कार कंपनी ने, क्योंकि उसकी गाड़ी इतने दिनों से गायब थी, उसके ऊपर FIR कटवाई हुई है। अब वो रेंटा कार कंपनी वाले पीछे पड़ गए कि इतने पैसे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। और ये तमाम चीज़ें डे लाइट में हुई हैं, बाकायदा अखबार में इश्तार आया, इश्तार के बाद उसने जॉब के ऊपर अप्लाई किया और ये सब कुछ हुआ है। तो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखी होगी तस्वीर कि वो 1100 असामियों के लिए इस्लामाबाद में 30,000 लोग स्टेडियम में अपेयर हो गए। तो अब सारे के सारे लोग वल्चर्स की तरह, गिद्ध की तरह ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा वाक़या सुनिए, ये भी लाहौर का वाक़या है और ये जिनके साथ वाक़यात पेश आए उन्होंने मुझे डायरेक्टली खुद बताएं। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैं कहीं से न्यूज़ पढ़ के, कोई फेक न्यूज़, कोई उड़ती उड़ाती आपको नहीं सुना रहा। बच्चे को गाड़ी बेचनी थी, OLX पे गाड़ी डाली बेचने के लिए, 60 लाख की गाड़ी थी। एक शोरूम से उसको कॉल आई, उसने बोला जी हमारे पास आ जाइए। वो वहाँ पर गया, उन्होंने चाय शरबत में कुछ मिला के उसको पिला दिया। तो उसको ज़्यादा होश नहीं रहा, सर घूमने लगा। खैर वो चेक लेके गाड़ी देकर आ गया। सुबह उठा, जब होश आया तो पता चला गाड़ी दे दी है और चेक मिला है, वो भी पता नहीं 2 महीने 3 महीने बाद का। चेक डाला बैंक के अंदर, चेक बाउंस हो गया। फिर उनके पास गया, आपको पता है हमारे पास FIR कोई नहीं काटता। बड़ी मुश्किल से कोई FIR हुई, सोर्स लगा के DIG की किसी की। अब वो बंदे उसको थ्रेट कर रहे हैं कि FIR वापस लो वरना मार डालेंगे। शोरूम वहाँ पे मौजूद है, गाड़ी वहाँ पर देकर आया है, उस पूरे मुल्क में उसका साथ कोई नहीं दे रहा और 6 महीने से उसकी ज़िंदगी इसी चक्कर में आई हुई है। अब वो कहाँ जॉब करे और क्या काम करे। तीसरा वाक़या सुनिए, बाप टेलर था, यानी कि दर्जी। हालात बुरे हुए, कराची का वाक़या है। बेटी ने बाप से बोला मैं कोई जॉब करती हूँ। अखबार में इश्तार आया कि हम लोग ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर। बच्ची वहाँ पे गई, उन्होंने बोला हम आपको सिखाएंगे भी, 30,000 रुपये तनख्वाह भी देंगे और जिस दिन कोई ब्राइडल मेकअप हुआ, दुल्हन तैयार होने के लिए आए, उस दिन 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। उसने बोला जी बिल्कुल ठीक है। वो गई वहाँ पर, ट्रेनिंग शुरू की। 2-3 दिन बाद दुल्हन आई, उन्होंने बोला जी दुल्हन के घर पर जाना पड़ेगा गाड़ी में बैठ के, क्योंकि वो ब्राइडल मेकअप करना है। वो दुल्हन के साथ घर पर गई और फिर वो वापस नहीं आई और 3 महीने बाद उसकी लाश मिली। और ये सब कुछ जॉब के नाम के ऊपर हो रहा है। जिस जगह चले जाएं, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई गिद्ध, कोई ना कोई जानवर आपकी ज़िंदगी से खेलने के लिए बैठा है। इसीलिए हम इतना ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि अल्लाह के वास्ते इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पढ़ लीजिए। इस मुल्क के अंदर कोई सुनवाई नहीं है। अब मर जाएंगे ना तो जनाजे में भी 4 लोग नहीं आएंगे। अफसोस करने का भी इस मुल्क में टाइम किसी के पास नहीं रहा है। हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का चैनल बनाया है और डेटा साइंस का कोर्स है, AI का है, ब्लॉकचेन का है, डेटा फंडामेंटल्स का भी सुहेल अहमद साहब का कोर्स आया है, रमज़ुद्दीन साहब का पूरा कोर्स है, अमेज़न PPC का और प्राइवेट लेबल का, उवैस भाई का कोर्स है अमेज़न के ऊपर, बिलाल सरबुलंद की वीडियोज़ हैं।
अगर आप कुछ पढ़ा सकते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए और यहाँ पर इस चैनल के ऊपर कोर्सेज़ डाल दीजिए कि बच्चे पढ़ लें। जो कोर्सेज़ ऑलरेडी मौजूद हैं वो सारे फ्री के अंदर मौजूद हैं, कोई टका रुपया आपको नहीं देना, वहाँ से पढ़ के कुछ सीख लीजिए। किताबें हमने लिख दी हैं, डेटा विजुअलाइजेशन की 4 किताबें हैं, 2 पावर बीआई की हैं बेसिक और एडवांस, एक डेटा विजुअलाइजेशन की है, वो एडवर्ड तुफ्ते जो उनका बाप है, सब कुछ जो लिखा है वो सब हमने आपके सामने किताब में जमा करके लिख दिया है कि आपको $500-500 की किताबें ना मंगवानी पड़े। और एक किताब टेबलो के ऊपर है। आप ये 4 किताबों का सेट पढ़ लें तो बड़े आराम से $60-70 हज़ार डॉलर की जॉब ऑनलाइन कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट का पूरा सेट लिख दिया है, सारी किताबें लिख दी हैं। डेटा साइंस इंटरव्यू पे किताब लिख दी है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। स्टैटिस्टिक्स पे किताब लिख दी है कि जितनी शुमारियात आपको डेटा साइंस के लिए आनी चाहिए वो सारे कंसेप्ट उस किताब में घोल के पिला दिए हैं। पाइथन पे किताब लिख दी है, डेटा एनालिसिस पे किताब लिख दी है, नंपाई पे लिख दी है, सब चीज़ के ऊपर लिख दिया। आप दफ़े पढ़ लें, आप लोग पढ़ के नहीं देते। एआई पे किताब है, ब्लॉकचेन पे है, क्रिप्टो करेंसी पे है, कोर्सेज आपको बता दिए। इस वीडियो में बात कर कर के थक गया हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का चैनल बना दिया है ताकि आप इन चीज़ों से निकलें। इनको करके आप बहुत आराम से 100-150, हमने वो इमरजेंसी की वीडियो बनाई थी मेरे ऑडियंस के मसाइल, अब मैं स्पेशली फ़ोकस करूँगा कि छोटी छोटी वीडियोज़ कुछ ऐसी बना सकूँ जिसमें आप लोग कुछ सीख सकें। मेरी वो जान ही नहीं छूटती वो फेक चैनल से और फेक लोगों से उनके मसाइल हल करने में कि मेरे पास इतना टाइम बच जाए कि मैं आप लोगों के लिए कोई काम का कंटेंट बना सकूं। हर दूसरे दिन कोई मैसेज कर रहा होता है, हर तीसरे दिन किसी ने साइबर क्राइम में और एफआईए के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई हुई होती है किसी न किसी वजह के ऊपर। तो बंदे के पास टाइम होगा तो बंदा कुछ करेगा ना, लेकिन जो कुछ कर दिया है कोशिश करें उसके ऊपर अमल करें, वहाँ से सीखें ताकि इन जानवरों से आप बच सकें। अल्लाह हम सब की जान व माल की हिफाजत फरमाए और हुक्मरानों को अकल दे, शऊर दे कि जो गरीब आदमी पिस रहा है उसके लिए कुछ काम कर सके। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।